बरसों पुरानी बात है कि किसी शहर में अब्दुल करीम नाम का एक सौदागर रहता था, जिसको माशा अल्लाह की तरफ से सब तरह के फजल वाली हासिल रहती और अपने कौम में निहायत मगरूर और मुमताज आदमी में शुमार किया जाता था। लेकिन तमाम तरह की दुनिया की आशीर्वाद और मालो दौलत होने के बावजूद वो सदाकर रंजीदा और मलगूम रहता, उदास और परेशान रहता। उसकी वजह यह थी कि उसके यहां कोई औलाद ना थी और दिन रात दरगाह इलाही में बेटे के पैदा होने की दुआ मांगता रहता और इसी गर्ज से फकीरों और मिस्किनों को बहुत सी खैरात दिया करता था। अंजाम यह हुआ कि जब उसकी उम्र 50 साल की हुई तो बारगाह इलाही में उसकी दुआ कबूल हुई और उसके यहां एक बेटा पैदा हुआ। इत्तेफाकन जिस रोज उसके यहां बेटा पैदा हुआ उसी रोज बकरा ईद थी। अब्दुल करीम उस रोज दीवान खाने में बैठा हुआ था कि सोनी ने खुशखबरी सुनाई। अब्दुल करीम ये खुशखबरी सुनकर खुशी से बाग बाग हो गया और उसने बेटे का नाम बुखरात रखा और उसके पैदा होने की बड़ी खुशी में बहुत सा रुपया पैसा हस्बे मकदूर मोहताजों, यतीमों, मिस्किनों और गरीबों में तकसीम किया और अपने बेटे को बड़े नाजो नेमत से पाला। जब बुखरात की उम्र 7 साल की हुई, अब्दुल करीम ने उसकी तालीम के वास्ते मोल्लिम के सुपुर्द किया और हर इल्म फन में उसको तालीम दिलवाई। बुखरात ऐसा होशियार और होनहार था कि चंद रोज में ही उसने हर इल्म में कमाल हासिल कर लिया। वो जो बात को एक दफा सुन लेता और जो चीज उसके मुताले में आ जाती उसको कभी नहीं भूलता था। गोया ये कि 14 बरस की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसने इल्म में तमाम कमाल हासिल कर ली। अब्दुल करीम सौदागर चाहता था कि बुखरात को सौदागरी भी सिखा दे ताकि उसकी जिंदगी में ही वो सब कामों में होशियार हो जाए और कारोबार में मशरूफ हो जाए। मगर अब्दुल करीम की उम्र में वफा ना की और चंद रोज बीमार रहने के बाद वो फौत हो गया और इस कद्र मालो दौलत उसने बुखरात के लिए छोड़ी कि उसकी तमाम उम्र के लिए काफी था। लेकिन बुरे दोस्तों की सोहबत ने उसकी अकल पर ऐसा पर्दा डाला कि दिन रात वो शौरत माशे में रहने लगा और रफ्ता रफ्ता फजूल खर्चियों की वजह से नौबत यहां तक पहुंच गई कि थोड़े अरसे में तमाम मालो दौलत उड़ाकर दिवालिया, मुफलिस हो गया और टांग हो बैठी। मां ने उसे रोते देखकर समझाया कि बेटा जो होना था वो तो हो गया, अब रंज करने से कुछ हासिल नहीं, कोई काम नहीं निकलता। मुनासिब यह है कि तुम अपने ख्यालात और लाड़पन को छोड़ दो और कोई ऐसा पेशा इख्तियार करो जो शरीफों के लायक हो और जिसमें मेरा और तुम्हारा गुजर हो सके। बुखरात ने कहा, मां तुम सच कहती हो। मैं आज रात को सोचूंगा कि कौन सा पेशा इख्तियार करना मुनासिब है और कल तुम्हें अपने इरादे से आगाह कर दूंगा। ये कहकर रात को माम बेटे सो रहे। सुबह को बुखरात की मां ने उससे पूछा कि तुमने रात को क्या सोचा कि तुम्हें क्या पेशा इख्तियार करना चाहिए, कौन सा पेशा तुम्हें मंजूर है। बुखरात ने कहा, मां मैंने हर तरीके से सोचा मगर कोई ऐसा खास पेशा इख्तियार करना दिल में कारगर नहीं हुआ और ये बात मुझको मालूम हुई कि आज तुम्हारे साथ चलकर सब पेशेवरों को खुद जाकर देख लूं, अपनी आंखों से उनका मुआयना करूं, फिर जो पेशा या जो फन मुझको पसंद आएगा उसको मैं इख्तियार कर लूंगा। बुखरात की वालिदा ने जवाब दिया कि बेटा ये मकान हकीम जालिनूस का है, हिकमत में बड़ा रईस है, जो हमारे शहर में हुक्मा के जमाने का बड़ा रईस है। बुखरात ने अपनी मां से कहा, आओ मां मकान के अंदर चले, यहां की सैर करें, देखे कि अंदर क्या है। दोनों मां बेटे अंदर चले गए और देखा कि दीवान खाने के बीच में बैठक करसी बिछी हुई है और उस पर एक बुजुर्ग मर्द सफेद दाढ़ी वाले बैठे हैं। लोगों की नब्ज देख रहे हैं और उनका हाल पूछकर उनको नुस्खा लिख देते हैं और किसी को अपने पास से दवा देते हैं। और मकान में हर तरफ अलमारियां और ताकों में किताबें और अध्यात रखी है और बहुत से आदमी उस बुजुर्ग मर्द को रुपए, अशरफिया और तोहफे तहायफ देते हैं। मां ने बताया कि हां यही शख्स हकीम जालिनूस है। बुखरात ने अपनी मां से कहा कि मां मेरे दिल में ये बात आई है कि मैं इसी पेशे को इख्तियार करूं क्योंकि इस पेशे में इज्जत और तौकीर बहुत है और फायदा भी बहुत ज्यादा। बुखरात की मां ने कहा, बेटा ये क्या ख्याल तुम्हारे दिल में समाया है
ये ख्याल अच्छा नहीं। इस बात को अपने दिल से दूर कर दो, क्योंकि अव्वल तो जालिनूस किसी को अपना शागिर्द नहीं बनाता, और जो किसी को शागिर्द बनाता है तो ये मशहूर है कि उसको मार डालता है, और अगर मंजूर भी कर ले तो हरगिज उसकी शागिर्दी में नहीं दूंगी। बुखरात ने कहा, मां तुम पुराने ख्यालात की, पुरानी अकल की हो, तुम गलत सोचती हो। मैंने तो अपने दिल में ठान ली है कि मैं जरूर जालिनूस का शागिर्द होकर रहूंगा। मां ने इस बात में उसको समझाया, लेकिन बुखरात किसी तरह से ना माना। मां ने जब देखा कि वो नहीं मानता है तो बेचारी खामोश हो गई। बुखरात अपनी मां से अलग होकर जालिनूस की तरफ जाकर बैठ गया। उन दोनों मां बेटे के ऊपर जालिनूस की नजर पड़ी और उसने उनसे इशारा किया कि तुम आकर अपना हाल बयान करो कि तुम्हें क्या मसला है। बुखरात ने बादब होकर जालिनूस को सलाम किया और अर्ज की कि मुझे आपसे कुछ अर्ज करनी है। आपके खिदमत में मुझे कुछ अर्ज करना है। जब आपको मतलब से फुर्सत होगी उस वक्त गुजारिश करूंगा। जालिनूस ने कहा, अच्छा थोड़ी देर ठहर जाओ, जो मुझको अभी फुर्सत हो जाएगी। बुखरात अब बदस्तूर अपनी जगह पर बैठ गया। जब दोपहर के करीब सब मरीज और हाजरीन जालिनूस के मकान से रुखसत हो गए तो उस वक्त बुखरात उसके पास गया और उससे अर्ज की कि हकीम साहब, मुझको इल्म एतेब हासिल करने का बहुत शौक है और मैं गरीब आदमी हूं। अगर आप मुझको अपने शागिर्दों में कबूल फरमाएं तो मैं आपका बंदा, नौकर, खिदमतगार, कामिल, मामून और शुक्रगुजार रहूंगा। जो खिदमत आपको दरकार होगी मैं बजा लाऊंगा। जालिनूस बुखरात की ये बात सुनकर हंसा और उससे कहा, भाई तुम मेरा शागिर्द नहीं हो सकोगे, बेहतर है कि तुम कोई और धंधा अपने लिए तलाश करो। बुखरात ने कहा कि साहब, चंद रोज मुझे इम्तिहान लेने के तौर पर अपने पास रखिए। अगर आपकी मर्जी के मुताबिक मैं हुआ और आपकी खिदमत बजा लाया तो आप मुझे अपने शागिर्दों में शुमार कर लीजिएगा, वरना मुझे जवाब दे दीजिएगा। जालिनूस ने कहा, बेहतर है मैं तुमको चंद रोज आजमाइश के तौर पर अपने पास रखूंगा। ये कहकर जालिनूस दीवान खाने से उठकर महल सराय के जानिब रवाना हुए और बुखरात अपनी मां को रुखसत करके उसके साथ हो लिया। रास्ते में उसने अपना असली नाम बताना मसले तहसम मुनासिब न समझा और कहा कि मेरा नाम मोहम्मद है। जब महल सराय पर पहुंचे तो जालिनूस ने बुखरात से कहा कि तुम थोड़ी देर यहां इंतजार करो, जब मैं तुमको अंदर बुलाऊंगा उस वक्त अंदर आना। बुखरात दरवाजे पर ही बैठ गया और कान लगाकर हकीम की बातें सुनने लगा। जब जालिनूस अंदर गया तो थोड़ी देर तो अपनी बीवी से बातें इधर उधर की करता रहा। फिर बुखरात का जिक्र किया कि आज एक और नया शागिर्द मेरे हाथ लगा है। हालांकि वो लड़का बहुत कमसिन है, मगर निहायत होशियार और दाना मालूम होता है। अभी मेरे साथ आया है, दरवाजे पर बिठाया हूं। जालिनूस की बीबी चतुरकलमंद और अकलमंद औरत थी। बोलने लगी, हकीम साहब, माशा अल्लाह बड़े दाना और अकलमंद है। ये तो बताइए कि आपने जो बहुत से आदमियों की जान नाहक कर्म गुनाह तलब कर दी, बहुत से आदमियों को मार डाला है, क्या आपको खुदा का खौफ नहीं आता? क्या कयामत के दिन खुदा को क्या जवाब दोगे? उसकी वजह से आपको कैसी सख्त सजा मिलेगी? जालिनूस ने कहा, बीबी, तुझे मालूम नहीं कि लुकमान हकीम ने अपनी किताब में लिखा है कि बुखरात नाम का एक लड़का मेरा शागिर्द बनेगा और मुझे उसके हाथ से मौत आएगी। मैं इस शबाब से अव्वल तो किसी को अपना शागिर्द नहीं करता, और जब बिलाखर किसी को अपना शागिर्द करता हूं तो उसको इस खौफ से जिंदा नहीं रखता। जब मियां बीबी की ये बातें हो चुकी तो जालिनूस ने बुखरात को आवाज देकर मकान के अंदर बुला लिया और पूछा कि तुम रात को अपने मकान पर जाना चाहते हो या मेरे पास रहोगे? बुखरात ने कहा, जनाब अली, मैं तो एक लम्हा भी आपके कदमों से अलहदा नहीं होना चाहता। आइंदा जैसा आपका इरशाद होगा। जालिनूस ने कहा, तुम खाना खा लो और फिर हमारे दीवान खाने में जहां मैं मरीज देखता हूं जाकर रात को आराम करो और सुबह उठकर मकान को मेरे आने से पहले साफ कर देना। बुखरात जब दीवान खाने में पहुंचा तो शमा रोशन करके तमाम रात किताबों के मुताले में मशगूल रहा और सुबह तमाम मकान को हकीम के आने के मुताबिक साफ सुथरा करके फर्श वगैरह से दुरुस्त करके रखा।
किस्सा मुख्तसर, इसी तरह हर रोज बुखरात अमल करता रहा। चंद ही रोज में जितनी भी किताबें जालिनूस की वहां पर मौजूद थी, वो बुखरात ने वो सब पढ़ डाली, उनका मुतालिया कर लिया। और क्योंकि खुदा की तरफ से उसकी बेहतरीन हालत बहुत अच्छी थी, उसमें काफी अक्ल व फहम थी, जहन बहुत तेज था कि जो तहरीर एक मर्तबा वो पढ़ लेता, वो कभी भी उसको नहीं भूलता था। थोड़े अरसे में तिब्ब पर ऐसा माहिर हो गया कि कोई बीमारी और उसका इलाज उससे छुपा ना रहा। तब तो उसने ये अमल भी करना शुरू कर दिया कि जालिनूस के वहां पर आने से पहले जो कद्र मरीज आते हैं, उनका इलाज खुद करता। मगर जो कद्र किताबें उस मकान में थी, वो सब मुतालिया कर चुका था। अब रात को उसका अकेले दिल ना लगता था। एक रात उसके दिल में आया कि देखूं कोई और किताब ही ऐसी है जो मेरे मुताले में ना आई हो, जो मैंने अब तक ना पढ़ी हो। ये सोचकर उसने तमाम अलमारियों को नए सिरे से देखना शुरू किया। देखते देखते उसको मालूम हुआ कि एक अलमारी के नीचे बड़ा ताक है और उस ताक में एक संदूकचा चंदन का रखा हुआ है। बुखरात ने संदूकचे को उठाकर उसकी पोजीशन अदा की और संदूकचे का ताला खोला तो मालूम हुआ कि एक किताब उसमें रखी हुई है। बुखरात उस किताब को देखकर निहायत खुश हुआ और उसको बोसा देकर अपने सर पर रखा और आंखों से लगाया। जब सरवरक को उल्टा तो उसकी पुश्त पर अंदर के रुख पर यह इबारत लिखी हुई थी, अस्सलामु अलैकुम, मैंने तुझको जालिनूस की जगह आता कर दी है। तू किसी हकीम के फिक्र अपने दिल में ना ला, और जिस वक्त जालिनूस तुझको खाने में जहर मिलाकर हलाक करना चाहे, तो तुझ पर यह बात लाजिम है कि जो कुछ उस बीमारी का इलाज तेरे वास्ते मैंने इस किताब में लिखा है, उस पर अमल कर। और अगर तू जालिनूस से बदला लेना चाहे तो वो तरकीब मैंने इस किताब में लिख रखी है। बुखरात ये पढ़कर हैरान रह गया और बड़े शौक से रात भर उस किताब को पढ़ता रहा। उसको मालूम हुआ कि उसमें हजारों नुस्खे अजीब गरीब ऐसे दर्ज थे कि उसने कभी और किसी किताब में ना पढ़े थे। जब बुखरात उस किताब को शुरू से आखिर तक पढ़ चुका तो किताब को ताक में रख दिया और सुबह सुबह उठकर अपने मामूल के कामों में मशगूल हो गया। अभी दिन ज्यादा ना चढ़ा था और मरीजों की आमद भी शुरू ना हुई थी कि उसको सामने से बाजार में एक घुड़सवार बेतहाशा घोड़े को दौड़ाता हुआ जालिनूस के दीवान खाने की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। ये दरवाजे पर पहुंचा तो बुखरात उस सवार की कैफियत देखते के वास्ते खड़ा हो गया। सवार ने मकान के करीब आकर उससे पूछा कि हकीम साहब का मकान कौन सा है। बुखरात ने जवाब दिया कि उनका मकान यही है, आप फरमाइए उनसे क्या काम है। वो अभी महल सराय से नहीं आए हैं। सवार ने कहा, मुझको उनसे निहायत जरूरी काम है, अभी उनको खबर कर दो। बुखरात ने कहा, बहुत अच्छा, आप मेरे साथ चलिए, और सवार को जालिनूस के महल सराय पर ले आया और उसको अंदर से बुलाकर सवार के आने की खबर की। जब जालिनूस अपने महल सराय से बाहर आया तो सवार ने घोड़े से उतरकर निहायत आदाब से उसको सलाम किया और एक नामा अपनी जेब से निकालकर उसके हवाले किया और कहा कि जनाब हकीम साहब, सिकंदर बादशाह ने आपको बहुत बहुत दुआ सलाम कहा है और इरशाद किया है कि बगैर देर किए इस नामे को देखते ही मेरे पास चले आइए। हरगिज डर ना करना, क्योंकि शहजादे के सर में कोई जानवर घुस गया है, और नामे में भी यही मजमून लिखा था। जालिनूस ने सवार से कहा कि तुम एक नंबर रुको, मैं अभी मुख्तसर सफर का सामान अपने साथ लेकर तुम्हारे साथ चलूंगा। ये कहकर जालिनूस अंदर महल सराय में गया और अपनी बीबी से सरासर हाल बयान किया और कहा, मैं अपने इस नए शागिर्द मोहम्मद को, जो निहायत होशियार है, पीछे छोड़कर जा रहा हूं कि ये मेरे पीछे मरीजों को दवा भी देगा और घर की भी खबर रखेगा। मगर मुझे इसकी शक्लो सूरत और अंदाज एगफ्तार से पक्का शुबा इस बात का है कि यही बुखरात है जिसका जिक्र लुकमान हकीम ने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे इसके हाथों से मौत आनी पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हें ताकीद करते हुए ये कहता हूं कि तुम मेरे होशियार रहना, वापस आकर मैं इसे संभाल लूंगा। बुखरात दरवाजे में खड़ा ये सब बातें सुन रहा था। जब जालिनूस अपनी बीबी से ऐसी बातें कर चुका तो बुखरात को उसने आवाज देकर अंदर बुलाया और कहा कि तुम मेरे बेटे की तरह हो,
इसलिए मैं सब घर बार तुम्हारे सुपुर्द करके सफर का इरादा करता हूं। तू हर तरह से मेरे घर से होशियार रहना और खबरगिरी करते रहना और दवाई को चलाना और मरीजों को दवा देना और हौसला रखना। मैं वापस आकर तुम्हारी इस अच्छी खिदमत और मेहनत के बदले तुम्हें तिब के इल्म के सारे असरार बता दूंगा और हमेशा तुम्हें अपना नायब अजीज रखूंगा। ये कहकर दीवान खाने की चाबी उसके सुपुर्द की और खुद मुख्तसर सामान के साथ सफर के मुकम्मल उस सवार के साथ रवाना हो गया। रवाना होने के बाद जालिनूस के बुखरात के दिल में ख्याल आया कि चलो मैं भी अगर मुमकिन हो तो तमाशा देखूं कि कौन सा जानवर शहजादे के दिमाग और सर में घुस गया है और किस तरकीब से हकीम जालिनूस उसे निकालता है। क्या ये वही तरकीब है जो कल रात को हकीम लुकमान की किताब में मैंने पढ़ी थी? क्या उसके मुताबिक ही जालिनूस कोई अमल करता है या कोई नई बात निकालता है? अगर ये बात ऐसी है तो मुझे बुखरात के दिल में समाई कि इस वक्त तकलीफ का ख्याल किए बगैर मकान की चाबी जालिनूस की बीबी के पास छोड़कर सीधा बाल के रास्ते पर चल पड़ा और जालिनूस जिस जगह रास्ते में रात को ठहरता, बुखरात भी उससे छुपकर वही कायम हो जाता। इसी तौर से आखिर दोनों बाल्क शहर में पहुंच गए। जब बादशाह सिकंदर को जालिनूस के शहर में आने की खबर मिली तो उसने अपने तमाम अरकाने दौलत को उसकी पेशवाई के वास्ते भेजा और बड़ी इज्जत और तौकीर से उसको शहर में बुलाया। जिस वक्त जालिनूस सिकंदर बादशाह के सामने गया तो शाह ने खड़े होकर उसको ताजीम दी और कहा, हकीम साहब को आपको मालूम है कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो ऐसे मर्ज में मुब्तला है कि जिसका इलाज सिवाय तुम्हारे किसी और हकीम से होना मुमकिन नहीं। इस वास्ते लाचारी होकर मैंने आपको तकलीफ दी है और अगर आप शहजादे को उस मर्ज से निजात दिला दें तो मैं तमाम उम्र तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा और तुम जो बात की दरख्वास्त मुझसे करोगे इंशा अल्लाह मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। जालिनूस ने कहा, बादशाह सलामत मैं पहले शहजादे को देख लूं, फिर मैं जो कुछ मेरी समझ में आएगा आपके हुजूर में अर्ज कर दूंगा। मैं देखकर उसका इलाज शुरू करूंगा। बादशाह ने कहा, बहुत बेहतर, और ये कहकर जालिनूस को शहजादे के मकान में ले गया। जब जालिनूस ने शहजादे को देखा तो उसमें बेजान नाम ही दम बाकी था। जालिनूस ने बादशाह से कहा, हुजूर शहजादे का मर्ज बहुत बढ़ गया है और अब इसका इलाज शायद ही फायदामंद साबित हो। परेशान ना कीजिए, फौरन एक हम्माम को तैयार करवाइए जिसमें पानी ना ज्यादा गर्म हो ना ठंडा और वहां शहजादे को ले चलिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि हम्माम के करीब में किसी इंसान का गुजर ना हो, क्योंकि जिस वक्त मैं अमल करूंगा उस वक्त अगर किसी हकीम का शोर हुआ तो फिर शहजादा जिंदा ना हो सकेगा। सिकंदर बादशाह ने हकीम जालिनूस के कहने के मुताबिक शहर के दरमियान में एक जो हम्माम था उसको तैयार करवाया और हर कूचगली बाजार में ताकीद करवाकर पहरी बैठा दिया और नाकाबंदी कर दी कि किसी शख्स को उस रास्ते से जाने आने की इजाजत ना हो। दोपहर के वक्त बादशाह जालिनूस के हमराह हम्माम के जानिब रवाना हुआ और शहजादे को अपने हमराह वहां ले गए। उस वक्त बुखरात शहर के बाजार में और लोगों के जमावड़े से हाल मालूम हुआ। बुखरात ने अपने दिल में सोचा और अफसोस करने लगा कि देखो, जिस गर्ज के वास्ते मैंने इस कद्र तकलीफ उठाई वो बात मुझसे मयस्सर ना आई और मेरी सारी मेहनत अकारत गई। ये कहकर थक हार एक दुकान पर जा बैठा, मगर फिर सोचा कि आओ एक दफा हिम्मत तो करूं, शायद कोई सूरत हम्माम तक पहुंचने की निकल आए। ये माजरा सुबह अपने दिल में सोचकर बुखरात दुकान से उठा और एक प्याला चीनी का बाजार से खरीदा और थोड़ा सिरका उसमें रखकर हम्माम के जानिब रवाना हुआ। जब उस नाके पर पहुंचा जहां पहरेबंदी हो रही थी, सिपाहियों ने उसको आगे जाने से रोक दिया। बुखरात ने कहा, शायद वो मेरा मकान उस तरफ है और मेरा बाप बुद्ध सख्त बीमार है और उसके वास्ते दवा लेने बाजार गया था, मुझको जाने दो। सिपाही ने कहा, हमको हुक्म मिला है कि किसी को ना जाने दे। बुखरात अपनी जिद पर कायम रहा। आखिर सिपाही ने गुस्से में आकर 2 तमाचे लगा दिए। बुखरात मक्कार करके जमीन पर लेट गया और शोर मचाकर दुहाई देने लगा,
अंजाम में जब सिपाहियों ने देखा कि ये बहुत शोर मचाता है तो कहा, खैर है, इसको निकाल जाने दो। बस बुखरात को जमीन से उठाकर पूछा, तेरा मकान हम्माम से किस तरफ है? बुखरात ने कहा, उस तरफ, और इशारा किया। तब सिपाही ने कहा, खैर, हम तेरे ऊपर तरस खाकर तुझे जाने की इजाजत देते हैं, मगर तू हरगिज हम्माम के करीब ना जाना और रास्ते में कोई बात जुबान से ना निकालना। बुखरात ने कहा, साहब, मुझको हम्माम की तरफ जाने या बातें करने से क्या मतलब है? मैं चुपके चुपके सीधा अपने घर को चला जाऊंगा। ये कहकर सिपाही को सलाम करके बुखरात वहां से भागा और सीधा हम्माम के दरवाजे पर पहुंचा। वहां भी पहरी सिपाही थे, मगर बुखरात दरवाजे के पास पहुंचकर खिड़की की तरफ गया। हम्माम की खिड़की ऐसे मौके पर थी कि जो कोई नीचे से खड़े होकर देखे तो अंदर का सब कुछ नजर आ जाए, मगर गज से ऐसी पुती थी कि अंदर से बाहर कुछ नजर न आए। बुखरात उस मौके पर खड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता शीशों को तोड़ना शुरू कर दिया और इस कद्र शीशा मिस्मार कर लिया कि खड़े होकर दोनों आंखों से अंदर का हाल नजर आ सके। फिर खड़े होकर देखा तो मालूम हुआ कि शहजादे को जमीन पर लिटा रखा है और जालिनूस उसके सर की तरफ और बादशाह उसके पांव की तरफ बैठा हुआ है। और जालिनूस बादशाह से कह रहा है, बादशाह सलामत, आप परेशान ना हो। खुदा ने चाहा तो मैं अभी शहजादे को सही सलामत कर दूंगा, मगर आप खामोश बैठे न, मेरी हिम्मत को देखते जाएं। बीच में दखल ना दीजिएगा, क्योंकि ये काम बड़ा नाजुक है। अगर जरा भी गलती हो जाए या डर लग जाए तो फौरन शहजादे का दम निकल जाएगा। बादशाह ने कहा, बहुत अच्छा, मैं खामोश बैठा हूं, तुम अपना अमल शुरू करो। तब जालिनूस ने कुछ दवा शहजादे के नाक में डाल दी। शहजादा बिल्कुल बेहोश हो गया और उस वक्त जालिनूस ने एक छुरी तीज करके हाथ में लेकर शहजादे के गर्दन से जुड़ा कर दी और उसको हाथ में लेकर देखा तो एक बड़ा हजारपा यानी कनखजूरा शहजादे के दिमाग में बैठा नजर आया। जालिनूस ने वो कनखजूरा बादशाह को दिखाकर कहा, यही मर्ज मोहलिक की शहजादे को था। अब आप मुतमिन रहिए, खुदा ने चाहा तो शहजादा सही और तंदुरुस्त हो जाएगा। ये कहकर जालिनूस ने सोने की एक चिमटी से कनखजूरे को पकड़कर हटाना चाहा। इस वक्त बुखरात ने आहिस्ता से एक आवाज निकाली कि देखो क्या करता है जालिनूस। जालिनूस हैरान परेशान होकर इधर उधर देखने लगा और बादशाह से कहा, देखिए, मैंने कितने इसरार से आपको कहा था कि इस मकाम के नजदीक किसी आदमी का गुजर नहीं होना चाहिए। अब यह आवाज कैसी आई है? बादशाह बेचारा हैरत के आलम में था। उसने जालिनूस से ये बात कही। बादशाह ने कहा, मैंने तो निहायत से ये बंदोबस्त कर रखा है, तुमको यूं ही ख्याल आया होगा, मैंने तो किसी आदमी की आवाज नहीं सुनी। जालिनूस ने कहा, खैर, शायद मुझे वहम हुआ हो। ये कहकर फिर चिमटी से कनखजूरे को हटाने लगा। तब फिर बुखरात ने एक बार चिल्लाकर कहा कि देखो, चाहे उससे क्या गलती करता है, कनखजूरा चिमटी से कभी अपनी जगह से ना हटेगा और शहजादे की जान निकल जाएगी। इस आवाज के सुनने से जालिनूस और सिकंदर बादशाह दोनों हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। अंजाम में शीशों की तरफ जब उनकी निगाह पड़ी तो बुखरात की सूरत जालिनूस को नजर आई। जालिनूस खफा होकर बोला, ऐ बदबख्त नहंजार, तू यहां कैसे पहुंचा? मैं तो तुझको अपना घर-बार तेरे सुपुर्द करके आया था। अब तू अंदर आ और बता कि इस कनखजूरे को हटाए जाए। जब बुखरात हम्माम के अंदर आया तो जालिनूस ने उसके तमाचा बड़े जोर से उसके मुंह पर लगाया और कहा, तू मेरा उस्ताद बना हुआ है, बता कि क्या तरकीब करें कि जिससे ये कनखजूरा हट जाए। बुखरात ने कहा, जहां पर आप है, एक आईना और थोड़ी आग लगा दीजिए। जब शहजादे का सर खुल गया था और आग और आईना उसके करीब रख दिया गया तो बुखरात ने एक छुरी लेकर उस हजारपा को मारने का इरादा किया। जब हजारपा देखा कि उसे मारने आ रहे हैं तो उसने अपनी सूरत आईने में देखी और समझा कि ये दूसरा हजारपा है। ये सोचकर हजारपा छलांग लगाकर आईने में जा लगा और आईना टूट गया और हजारपा मर गया। फिर बुखरात ने शहजादे के सर को जोड़ा और ऐसी दवा शहजादे के जख्म लगाई कि शहजादा फौरन
होश में आ गया और सही सलामत खड़ा हो गया। बादशाह सिकंदर की खुशी का ठिकाना ना रहा। शाह सिकंदर की दानिशमंदी पर शैक कर उठा और उस वक्त खिलत और बहुत सा नकद माल और दौलत उसको अता किया और रुखसत किया। बुखरात खुशी खुशी अपने शहर में वापस आया और अपनी मां से तमाम किस्सा बयान किया और जो कुछ दौलत कमाकर लाया था उसके हवाले कर दी। मुकर्रर की मां इतनी सारी दौलत देखकर खुशी से बाग बाग हो गई, मगर बुखरात से कहा, बेटा अब तू कभी जालिनूस के पास ना जाना, वरना तेरा जिंदा रहना मुहाल है। बुखरात ने कहा, ऐ मां मेहरबान, तू कुछ अंदेशा ना कर, डरना मत। मैंने सब बात का पहले इंतजाम कर लिया है और सोच लिया है। तुम एक काम करो, एक गाय खरीद कर लाओ और उस मकान में लाकर बंद कर दो। मैं उसके घर पर जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ चलना और जालिनूस के मकान के बाहर जाना। मुझको यकीन है कि वो मुझे जहर हलाहल पिला देगा। जब मैं उसके मकान से निकलकर बाहर आऊंगा तो तुम मेरे पीछे चली आना, और जब मैं रास्ते में उस जहर की वजह से गिर पड़ूं तो मुझे घर पर उठा लाना और उस गाय को मारकर उसका पेट चीरकर मुझे उसके अंदर बंद कर देना और ऊपर से टांके लगा देना। थोड़ी देर में गाय के थन फूलकर वजन में एक एक मन हो जाएंगे। तुम उन थनों को काटकर एक खास केदर गोश्त की उसमें से ले लेना और उसके 2 व्यंजन तैयार करके रखना। जालिनूस जिस वक्त आकर मेरे बारे में पूछे तो उससे कहना कि वो अभी तक शहर से वापस नहीं आया, और इसरार करके जो तरह मुमकिन हो सके गाय के थन का गोश्त जो तैयार करके रखा होगा वो उसे खिला देना, और मुझे 7 रोज तक गाय के पेट में बंद रहने देना। 8वें रोज मुझे बाहर निकालना और एक दवा जो सामने ताक में रखी हुई है घोल करके पानी में डालकर मुझे उससे होश आवर कर देना कि इस तरकीब से मैं अल्लाह के फजलो करम से जिंदा सालम रहूंगा और मुझे किसी तरह का नुकसान ना होगा। मां ने हरचंद उसको समझाया कि बेटा तुम क्यों इतना लंबा मामला तैयार करते हो, बेहतर है कि अपने घर में आराम से रहो, जालिनूस की सूरत भी जाकर ना देखो। तुम अपना ये काम किसी और वक्त के लिए उठा रखो। लेकिन बुखरात अपने इसरार पर कायम रहा और मां से कहा, जैसे मैंने तुमको समझाया है बस उसी तरह करना। फिर जालिनूस के वापस आने का इंतजार करने लगा। जालिनूस का हाल सुनिए कि उसको भी सिकंदर ने बहुत कुछ नामो इकराम देकर कई रोज अपने पास मेहमान रखकर उसकी निहायत खातिरदारी और तवज्जो की और फिर उसे रुखसत किया। जालिनूस अपने दिल में बुखरात से सख्त नाराज था और उसने कसम खाई थी कि मैं अपने शहर में पहुंचकर सबसे पहले उस मलून लांती को हलाक कर दूंगा। जब जालिनूस अपने शहर में वापस आया तो अपनी बीबी से कहा कि मोहम्मद की वजह से मुझे बहुत बेइज्जती और शर्मिंदगी हुई और मैं बादशाह सिकंदर की नजर में बहुत बेवकूफ बना। अब जब तक मोहम्मद जिंदा है मेरा खाना पीना हराम है, और मुझे पहले ही हकीम लुकमान की किताब देखने से मालूम हो गया था कि बुखरात नाम का लड़का मेरे हाथों मर जाएगा। उस किताब में उसका नाम बुखरात लिखा था और इस लड़के का नाम मोहम्मद है। शायद लिखने में हकीम लुकमान से गलती कर दी हो। अब मैं उसकी तलाश करके आता हूं और उसे हलाक किए बगैर मुझे बिल्कुल चैन ना पड़ेगा। किस्सा मुख्तसर ये कि मियां बीबी अपनी इसी गुफ्तगू में थे कि बुखरात ने उसके आने की खबर सुनकर अपनी मां को साथ लिया और जालिनूस के महल सराय पर जाकर दस्तक दी। जालिनूस ने आवाज सुनकर अपनी बीबी से कहा कि तुम 3 प्यालियां शराब के भरकर तैयार कर लो और एक प्याली में जहर मिलाकर रख दो। पहली तो मोहम्मद को और बाकी दोनों प्यालियां अपने और मेरे वास्ते रखो, और जो हो इसरार करके मोहम्मद को प्याला पिला देना। अपनी बीबी को हिदायत करके जालिनूस ने मोहम्मद को अंदर बुलाया और उससे बड़ी खातिरदारी और मेहरब मोहब्बत से मिला और उसकी लियाकत और दानिशमंदी की बहुत तारीफ की और कहा, तुमने बहुत खूब काम किया है कि इससे मेरी भी बड़ी नेकनामी हुई और तुम्हारे वास्ते भी बेइंतहा इज्जत और तौकीर हुई। मर्जी से उसने पूछा कि तुम बाल्क से कब आए? बुखरात ने कहा, मैं तो बाल्क से अभी आया हूं, अपने घर भी नहीं गया हूं। जालिनूस बुखरात से ये बातें कर रहा था कि उसकी बीबी 3 प्यालियां तैयार करके लाई और एक प्याला अपने शौहर को दिया और दूसरा बुखरात को देने लगी।
बुखरात ने बहुत इनकार किया। जालिनूस की बीवी ने निहायत इसरार किया कि आज हम सबको बहुत खुशी मनानी चाहिए। तुम इनकार क्यों करते हो? तुमको भी खूब मैनोशी करनी चाहिए। बुखरात ने लाचारी होकर उनके इसरार पर वो शराब पीनी शुरू कर दी, मगर पीते ही जहरे लाहल का असर हुआ कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हरचंद जालिनूस ने उसको ठहराना चाहा, लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी और मकान के बाहर निकल आया और अपने मकान की तरफ चल पड़ा और अपनी मां से, जो उसके हमराह थी, कहने लगा, देखो, जिस तरह मैंने तुमको बतलाया है, काम बड़ी होशियारी से ठीक उस पर अमल करना, इसमें जरा भी फर्क ना होने पाए। बुखरात सिर्फ इस कद्र अपनी मां से कह पाया था कि जहर का बहुत असर उस पर गालिब हुआ। उसके पांव लड़खड़ाने लगे और वो मुश्किल से 2 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि बेहोश होकर गिर पड़ा। बुखरात की मां ने उस वक्त एक पालकी किराए पर लेकर बुखरात को उसमें लिटाया और अपने मकान पर ले आई और गाय को मारकर उसका पेट चीरकर, जिस तरह बुखरात ने उसको बताया था, बुखरात को उसके पेट में रख दिया और फिर खाल के टांके लगा दिए। थोड़ी देर में गाय के थन फूलकर कृपा हो गए। उन थनों को काटकर उनमें से बकद्र एक मन गोश्त लेकर 2 व्यंजन उसके तैयार किए। जब बुखरात के मकान से जालिनूस आया और थोड़ी देर बाद अपने दिल में सोचा कि बुखरात के मकान पर चलकर देखूं उसकी क्या हालत है, आया उसका दम निकल गया या अभी तक जिंदा ही है। ये सोचकर जालिनूस ने बुखरात के मकान पर आवाज दी। बुखरात की मां दरवाजे पर गई और उसे अपने मकान में लाकर बिठाया और रोकर पूछने लगी कि मेरा बेटा कहाँ है? मैंने जिस दिन से उसको तुम्हारी खिदमत में छोड़ा था, आज तक उसकी सूरत नहीं देखी। जालिनूस ने कहा, वो बाल्ग गया था, अभी तक वापस नहीं आया। बुखरात की मां हैरान होकर कहने लगी कि साहब, वो बाल्ग क्यों गया था? जालिनूस ने कहा, मुझे मालूम नहीं, और अपने दिल में समझा कि बुखरात जहर के असर से कहीं रास्ते में ही मर गया और मर गया। फिर 1-2 बात बुखरात की मां से करके जालिनूस ने घर वापस जाने का इरादा किया। मां ने उससे कहा कि मैंने आज बुखरात के वास्ते बड़े शौक से 2 व्यंजन तैयार किए थे और इरादा किया था कि आपके पास से उसको बुलाकर खिलाती हूं। वो तो आपकी जुबानी मालूम हुआ कि वो तो आज शहर में भी नहीं है। तुम ही थोड़ा गोश्त खाकर चले जाओ, जिससे मेरे दिल को तस्कीन हो जाएगी। जालिनूस ने कहा कि ए औरत, ये कौन सा वक्त है? मैं अभी बाल्ग से आया हूं। 1-2 दिन में तुम मेरी दावत कर देना, मैं वो खुशी से कबूल करूंगा। बुखरात की मां रोने लगी और कहा, साहब, मुझ गरीब बुढ़िया पर ऐसा साफ जवाब देना आपको लाजिम नहीं। आप जरा सा शोरबा और 2 बोटी चख लीजिए, इसमें मेरी खुशी हो जाएगी और आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। लाचारी से जालिनूस ने कबूल किया। थोड़ा सा शोरबा और 2-1 बोटी खाकर बुखरात की मां से कहा कि ये 2 व्यंजन बहुत खुश जायका है, तुमने बहुत खूब बनाया है। और फिर वहां सैरुखसत हो गया। रास्ते में उसका जी घबराना शुरू हो गया और ऐसा मालूम हुआ कि वो भी जहर खा गया है, मगर उसने अपने दिल को तसल्ली दी कि शायद ये सफर की थकान है। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर अपने घर पहुंचा और अपनी बीबी से हाल बयान करके उसको बतलाया कि तुम इस तरह मेरा इलाज करना। उसकी बीबी भी उसके कहने के मुताबिक काम करती रही, मगर 7वें रोज जालिनूस मर गया। उधर 7 रोज गुजरने के बाद बुखरात की मां ने गाय के पेट के टांके खोले तो बुखरात जिंदा सलामत उसमें से बरामद हुआ, मगर उसका रंग बिल्कुल सुर्ख हो गया था और बदन में जगह जगह फोड़े पड़ गए थे। बुखरात की मां ने उसको घोलकर पानी में दवा जो बुखरात ने उसे बताई थी, वो डालकर गुसल कराया और होश आवर करने के बाद बुखरात बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और अपनी मां से जालिनूस के बारे में पूछा। उसने कहा, मैंने सुना है कि जालिनूस शिफायाब नहीं हुआ, आज हवा में गया है। तुम अब उसके पास बिल्कुल ना जाना और दवा खाना कोई और पेशा अपने वास्ते इख्तियार कर लेना। बुखरात ने कहा, बहुत अच्छा, अब तो मैं अपना मुआवजा उससे ले चुका हूं। अब कोई जरूरत उसे ताल्लुक रखने की मुझे नहीं। मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक इस बात पर कायम रहूंगा
और पैसे की तरफ से तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैंने हकीम लुकमान की किताब से ऐसे ऐसे नुस्खे याद कर लिए हैं कि मैं दवाओं के असर से जब चाहूं जानवर बन सकता हूं। और आज शाम को मैं घोड़ा बन जाऊंगा, तो मुझको बाजार में ले जाकर फरोख्त कर देना और उसकी कीमत अपने खर्च के लिए इस्तेमाल करना। जब रुपया खर्च हो जाएगा, फिर मैं इसी तरह घोड़ा या कोई और चीज बन जाऊंगा। बुखरात की मां ने कहा, बेटा तू इख्तियार है, मगर जो काम करना सोच समझ कर करना। ऐसा ना हो कि किसी आफत में गिरफ्तार हो जाओ। बुखरात ने कहा, तुम हौसला रखो मां, मगर एक बात याद रखना, जब तुम मुझको फरोख्त किया करो तो सब सामान तो खरीदार के हवाले कर देना, मगर बागडोर हरगिज ना देना। अगर तुमने बागडोर दे दी तो फिर जिसके हाथ में वो जाएगी और मैं उसके काबू में आ जाऊंगा। बुखरात की मां ने कहा, बहुत खूब, मैं तुम्हारी हिदायत के मुताबिक अमल करती रहूंगी। दूसरे रोज बुखरात की मां सुबह सोकर उठी और देखा कि एक बड़ा उम्दा घोड़ा सब्जी मिले रंग का अपने आंगन में खड़ा हुंकार रहा है और एक बागडोर घोड़े के बराबर पड़ी है। मां ने बागडोर लगाम में बांधकर घोड़े को बाजार में ले जाकर नीलामी लगाई और कीमत 100 दीनार से फरोख्त कर दिया। खरीदार ने बागडोर मांगने में जरा इसरार किया। बुखरात की मां ने साफ इनकार किया और कहा, तुम्हारी 100 दफा कसम हो तो घोड़ा खरीदो है, वरना घोड़ा मुझे वापस दे दीजिए। मैं इसकी बागडोर हरगिज ना दूंगी। लाचारी से खरीदार ने बगैर बागडोर के घोड़ा खरीदना कबूल कर लिया और उस पर सवार होकर अपने मकान को रवाना हुआ। जब मकान पर पहुंचा तो साइस को घोड़ा देते हुए कहा कि इस घोड़े को निहायत अच्छी तरह से अस्तबल में बांधना और हर वक्त इसके मशर खबरगिरी करते रहना। साइस जब घोड़े को लेकर अस्तबल के दरवाजे पर आया, वहां घोड़ा अड़ गया और हर चंद साइस ने ललकारा और पिटकारा, लेकिन घोड़े ने कदम आगे ना बढ़ाया। जब इस तरह बहुत देर हो गई और साइस थक गया तो उसने और जोर से चाबुक घोड़े पर लगाया। चाबुक लगाते ही घोड़े की चारों टांगे जमीन में घुस गई। ये देखकर साइस चिल्लाया कि साहब, घोड़ा जमीन में घुसा जाता है। मालिक ने हंसकर कहा, मैं आता हूं, तू एक चाबुक और लगाना, सीधा हो जाएगा। साइस ने उसके कहने के मुताबिक अपने मालिक के सामने एक चाबुक और लगाया। लगाते ही घोड़ा जमींदोज हो गया और गायब हो गया। फकत जीनपोश जमीन पर पड़ी रह गई। मालिक ये सूरतेहाल देखकर बड़ा हैरान रह गया और बेकार तमाम अपने हाथ मलता मकान पर वापस आया। और उधर बुखरात की मां अपने मकान पर आकर दीनारों को गिन रही थी कि बुखरात ने आकर दस्तक दी। बुखरात की मां ने उसको देखकर गले लगा लिया और उसकी बान लेकर खाना उसके आगे रखा। जब बुखरात खाने से फारिग हुआ तो उसने अपनी मां से कहा, आज रात को मैं ऊंट बन जाऊंगा। तुम इस तरह मुझको ले जाकर फरोख्त कर देना जैसा कि आज तुमने फरोख्त किया, मगर मेरी बात याद रखना, कहीं भूलकर बागडोर किसी को ना दे देना। अगर बागडोर दे दोगी तो मैं तुम्हारे हाथ से निकल जाऊंगा। दूसरे रोज जब बुखरात की वालिदा यानी मां नींद से बेदार हुई तो उसको निहायत खूबसूरत ऊंटनी, जिस पर एक खूबसूरत कपड़ा पड़ा हुआ था, अपने मकान के सहन में खड़ी नजर आई। मां उस ऊंटनी को देखकर हैरान हुई, लेकिन फिर उसे लेकर बाजार फरोख्त करने के वास्ते जा पहुंची। अब हम उधर थोड़ा सा हाल जालेनूस का बयान करते हैं कि जहर के असर से उसने किस तरह निजात पाई। जालेनूस अच्छा होने के बाद, गुसल करने के बाद, हर रोज शाम को हवाखोरी के वास्ते बाजार में निकलता था। उस रोज जब बाजार में आया तो घोड़े के जमीन में गायब हो जाने का जिक्र हर कूचे बाजार में हो रहा था। जब यह खबर उसके कान में पहुंची तो हाथ पर हाथ मारकर दांत कुतरने लगा। अपने दिल में सख्त अफसोस करने लगा कि हाय, उस बदबख्त बुखरात ने लुकमान की किताब से ये हिकमत भी सीख ली थी। मैं तो इस हुनर को किसी उम्र में नहीं लाया। मैं तो हमेशा दिल में ये ख्याल करता था कि जब बुजुर्गी या बुढ़ापे पर पहुंचूंगा तो उस वक्त ये हुनर मेरे काम आएंगे। उस बुखरात कमबख्त ने वो सब मेरे हाथ से छीन लिया। गरज ये की बातें अपने दिल में सोचता रंज और गुस्से में भरा हुआ बाजार में घूम रहा था तो देखा कि एक बुखरात की वालिदा निहायत सुंदर
और खुशरंग ऊंटनी की बागडोर हाथ में लिए सामने से चली आ रही है। जालिनूस देखते ही फौरन पहचान गया कि आज बुखरात इस रूप में यहां तशरीफ लाए हैं। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर बुखरात की मां के पास पहुंचा और उसे सलाम किया। बुखरात की मां का उसकी सूरत देखकर खून सूख गया और बदन कांपने लगा। करीब था कि लड़खड़ाकर गिर पड़ती। जालिनूस ने उसको थामा और उसके कान में कहा कि तेरी खैर इसी में है कि ये ऊंट मेरे हवाले कर और अपने घर का रास्ता ले। बुखरात की मां के होश किसी तरह अंदर दुरुस्त हो गए थे। उसने चाहा कि शोर मचा दे। जालिनूस ने उसका ये इरादा भांप कर उससे कहा, बुद्धि शोर मचाना बेकार होगा, इससे तेरा मतलब पूरा ना होगा। मैं तुम्हारे साथ के भेद से वाकिफ हूं। अगर तूने कुछ तकरार मुझसे की तो मैं अभी तुझको और तेरे इस नाफरमान बेटे को, जो ऊंट के रूप में बना फिरता है, गिरफ्तार कर दूंगा। सीधी बात यह है कि तू अपने इस बेटे को मेरे हवाले कर और खुद अपनी जान बचाकर यहां से चली जा। अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझको अभी कोतवाली में ले चलूंगा, वहां तेरा सब भेद खोल दूंगा। बुखरात की मां को कोई तस्वीर बनाने ना आई। बेचारी ऊंट को जालिनूस के हवाले करके रोती पीटी अपने घर को चली आई। जालिनूस उस ऊंट पर सवार होकर मूंछों को ताव देता और अपनी लंबी दाढ़ी को हिलाता हुआ अपने दीवान खाने पर आया और उस ऊंट को मकान के सहन में लाकर अपने गुलाम को हुक्म दिया कि खूब लाठियों से इसे मारो और जितनी अजियत मुमकिन हो सके इसे पहुंचाओ। मैं बाजार में जाकर एक कसाई को लाता हूं ताकि इसको अभी हलाल करवा डालूं। ये कहकर जालिनूस कसाई की तलाश में बाजार में गया और गुलाम लड़कियां हम्माम के अंदर मकान में गए। उस आस्थान में जालिनूस के मकान में बराबर में कुछ शरारती लड़के खेला करते थे। उन लड़कों ने जब देखा कि गुलाम ऊंट को बहुत मार रहे हैं तो उन लड़कों को तरस आया। सबने मिलकर जोर जोर से ऊंट की रस्सी को खींचना शुरू कर दिया। इस वक्त जालिनूस दरवाजे में आता नजर पड़ा। लड़के हैरान परेशान होकर वहां से भागना चाहे और उस वक्त जब एक जोर से झटका लगा तो ऊंट की मोर नकेल से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ी और बुखरात फौरन अचक कर कबूतर बन गया और आसमान के जानिब परवास कर गया। जालिनूस को यह हाल देखकर बहुत गुस्सा आया और वो भी बाज बनकर हवा में उड़ा और बुखरात के पीछे हो लिया। गोया कि दोनों उड़ते उड़ते सिकंदर के मुल्क पर निकल गए। जब वक्त सूरज के डूबने का हो गया तो बुखरात को उड़ते उड़ते थोड़ी दूर एक बाग नजर आया और बुखरात उस बाग के जानिब इस ख्याल से चला कि रात का वक्त हो जाएगा तो बाग में पहुंचकर अगर मौका हाथ लगा तो कहीं दफन में छुप जाऊंगा और अपनी जान इस कातिल के हाथ से बचाऊंगा। जब बाग में पहुंचा तो देखा कि शहजादा सिकंदर का बेटा, जिसका इलाज किया था, गर्मी की शिद्दत के सबब से नंगे तख्त पर बैठा था और तख्त के सामने बहुत से कव्वाल बैठे हैं और रागरंग का जलसा हो रहा है। ये देखकर बुखरात ताज बन गया और शहजादे के सर पर जा बैठा और तमाम हाजरीन ने और जलसा में बैठे लोगों ने ये बात देखकर बड़े ताज्जुब किया और तमाम हाजरीन महफिल ने शहजादे को मुबारकबाद देकर कहा कि ये ताज खुदा की तरफ से आपके सर पर आया हुआ है, जो आसमान से आया है। ये अमर निहायत बरकत का है। जालिनूस ने जब देखा कि बुखरात ने ऐसी चाल चल दी है तो अपने दिल में निहायत घबरा गया कि अब क्या तदबीर करनी चाहिए। सोचते सोचते उसने ये तरकीब की, अपने को बदसूरत कव्वाल बनकर शहजादे के तख्त के रूबरू आया और आदाबो कार्निश बजा लाने के बाद बोला कि मैं कव्वाल हूं और बड़ी दूर से हुजूर की सखावत और फैजी का हाल सुनकर आया हूं। उम्मीदवार हूं कि अमीरों के 12 कदमों पर जगह दी जाए और मुझे भी गाने का शर्फ हासिल हो। शहजादा उस वक्त ताज की वजह से बहुत अपने दिल में खुश हो रहा था। जालिनूस से कहा कि बहुत अच्छा, कोई इस वक्त की रागिनी शुरू कीजिए। बस जालिनूस ने एक साज बरबत के हाथ में लेकर इस कैफियत से बजाना शुरू किया। ऐसे लहजे और आलाप के साथ गाया कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। शहजादे ने मोहब्बत करके जालिनूस की तरफ इशारा किया कि बोलो, क्या इनाम चाहते हो? मैं तेरा गाना सुनकर बहुत कमाल का मुतसस्सिर हुआ हूं। जो कुछ तू मुझसे मांगेगा
मैं तुझे अता करने में कोताही ना करूंगा। जालिनूस ने कहा, हुजूर, अगर मुझको यकीन दिला दे कि जो कुछ मैं आपसे कहूंगा वो आप मुझे कबूल करके देंगे तो उस वक्त मैं आपसे गुजारिश करूंगा। शहजादे ने उसको यकीन दिलाया, वादा कर लिया कि जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। जालिनूस ने कहा कि मुझको अपने सर का ताज अता कर दिया जाए। ये सुनकर शहजादा सख्त परेशान हुआ और उसने कहा कि ए कव्वाल, तू मुझे बहुत तंग करता है। ये तो मुमकिन नहीं कि मैं तुझको अपने सर का ताज दे दूं। तू कोई और चीज मांग ले, मैं तुझे खुशी खुशी दे दूंगा। मगर जालिनूस अपनी जिद पर कायम रहा और कहा कि हुजूर, आप अपने वादे से महरूमी हो रहे हैं। मुझे तो ये ताज नहीं चाहिए, वरना मेरा आदाब है। शहजादा अपने दिल में निहायत परेशान था, मगर फिर यही सोचा कि अफसोस उसकी कि अरे भाई की अपनी जुबान से जो बात निकल चुकी है, अब उसके खिलाफ करना मेरी शान नहीं है। अभी यही इरादा ही किया था कि ताज को सर से उतारूं कि एकदम से ताज अनार बन गया और सामने की क्यारी में जाकर गिर गया। सब हाजरीन ये बात देखकर बड़े सख्त हैरान हुए। शहजादे ने जालिनूस से कहा कि तूने जिद करके खैरख्वाह ताज को मेरे हाथ से छुड़वा दिया। खैर, अब जो और चीज तुझको चाहिए वो बयान कर। ये तो ताज से अनार बन गया है। जालिनूस ने कहा, मुझको ये अनार दे दिया जाए। शहजादे ने कहा, मैंने इजाजत दी तो अनार को जाकर उतार ले। जालिनूस अनार को तोड़ने का इरादा ही किया। जिस वक्त उसने अनार के तोड़ने के वास्ते अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अनार फट गया और उसके दाने दाने जमीन पर गिर पड़े। जालिनूस मुर्गा बनकर दानों को चुगने लगा। सब दाने जो नजर आ रहे थे चुग गया, मगर कोई दाना बाकी ना रहा, कोई दाना जमीन पर पड़ा नजर ना आया। तब जालिनूस ने शहजादे की तरफ निगाह की तो शहजादे के जूतों के नीचे एक दाना दबा हुआ नजर आया। जालिनूस मुर्गा बनकर चाहता था कि दौड़कर उस दाने को भी निकाल ले कि इसी लम्हे में वो दाना बिल्ली बनकर मुर्गे के ऊपर हमलावर हुआ और एक ही हमले में मुर्गे की गर्दन तोड़ डाली और गर्दन टूटने से जालिनूस की लाश उसकी असली सूरत में जाहिर हो गई और शहजादे के तख्त के रूबरू जाकर गिर पड़ी। शहजादा और तमाम हाजरीन इस अजीब बगरीब मंजर को देखकर हैरान रह गए। तमाम महफिल के लोग हैरत और तज्जुब में मुब्तला होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शहजादा और तमाम आले सबा जो हाजिर थे चुप होकर बैठे थे। अंजाम में शहजादे ने बिल्ली की तरफ मुखातिब होकर कहा कि ए हस्ती, हम तुमको कसम देते हैं कि तुम अपनी असली सूरत में मेरे सामने आओ और हमको अपनी जियारत करो और इस तमाम शान जी बोगरीब के बारे में हमें बताओ। शहजादे के इस बात के कहने पर बुखरात अपनी हकीकी सूरत में आ गया और शहजादे के पायन तख्त को बोसा देकर शहजादे के लिए दुआ की। सन्नाटा छा गया। उधर शहजादे ने भी बुखरात को पहचान लिया और बहुत हैरान हुआ और उससे पूछा कि तुम सच बताओ, मैंने अभी जो हाल अपनी खुद आंखों से देखा है ये हकीकत में क्या था? क्या ये वाकई हकीकत है या मैं ख्वाब देख रहा था? मैंने जो ये अजीब ओगरीब बातें देखी हैं? बुखरात ने कहा, शहजादा सलामत, जो कुछ आपने खुद अपनी आंखों से देखा ये सब बातें ख्वाब नहीं, ये बातें हकीकत है और जरूर वजूद में हुई है। और फिर तमाम हाल अपना शुरू से लेकर आखिर तक शहजादे को सुना दिया। शहजादा बुखरात की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और उसको बहुत दिनों तक अपने पास मेहमान रखकर उसकी निहायत खातिरदारी की और फिर उसको बहुत सारा माल और दौलत देकर रुखसत किया।